तो बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बात की है। आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1A। किताब हर्षरोज शर्मा की बुक से लिए गए क्वेश्चन हैं। हम यही बुक आप लोगों को रिकमेंड करेंगे और अच्छी बुक है और सभी एक्सरसाइजों का हल इसमें दिया जाएगा। इस चैनल पर आप लोगों का बस सपोर्ट बना रहे। तो कुछ पहले प्रश्न में है, प्रश्न कुछ इस तरह है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है। और पहले प्रश्न में तीन प्रश्न छिपे हुए हैं ए बी सी करके। तो ए नंबर ये दिया है कि हमें एचसीएफ पता करना है 135 और 225 का। इसका एचसीएफ पता करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। किससे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। तो इससे पहले जो परिचय का वीडियो हमने बनाया उसमें बता दिया है कि यूक्लिड विभाजन क्या है। a = bq + r मीन्स भाज्य = भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। रब करने के लिए कुछ नहीं। भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से आपको एचसीएफ पता करने नहीं मालूम है, कोई बात नहीं। अगर हमको भाग विधि से एचसीएफ पता करने मालूम है तो उसी से लग जाएगा। अगर हमारे प्रश्न पेपर पे ये आए कि 135 और 225 का एचसीएफ यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से करो, तो सबसे पहले क्या करो कि रफ में आप क्या करो। वहाँ दिख रहा है? दिख रहा नहीं? दिख रहा? कहाँ तक दिख रहा? ये लाइन। हाँ, तो आप क्या करो, सबसे पहले आप इसको भाग विधि से सॉल्व कर लो। ठीक है, क्या कर लो, सबसे पहले आप भाग विधि से। तो यहाँ पे देखो 135 छोटा है 225 से, मीन्स लिख लो 225 को भाज्य बना लो और 135 से भाग दो। ठीक, कितनी टाइम जाएगा? 1 टाइम। ये कितना हुआ? 135। कितना बचा? 5 में 5 गया 0, 12 में 3 गया 9, 90। फिर अब ये क्या करो, ये जो भाजक था ये फिर भाज्य बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर फिर एक बार गया तो यहाँ पर कितना बचा? 45। ठीक, ये 90। कहाँ तक दिखा रहा हूँ? खाली 90 तक। ठीक, यहाँ तक दिखा रहा हूँ। हाँ, तो 90 बना। 90 से फिर 135 में भाग दो, कितने बार जाएगा? एक बार जाएगा। तो बचा कितना? यहाँ पे बचा 45, फिर 90 में भाग दो। ठीक है, तो आप क्या करो, यहाँ पर आप क्या करो, ये हमने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, ये नीचे का नहीं आ रहा तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया। बस आप ये लिख लो कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये पूरा जो प्रोसेस हमने किया भाग विधि से, वहां नहीं कहा जाएगा। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ये लिखो, भाज्य यानी 225 बराबर 135 गुणित 1। ये लिखो ऐसे, ये 135 गुणित 1 धन ये कितना शेष पर कितना बचा था? 90 बचा था। ठीक है, यहाँ पर 90 बचा था।
और यहाँ पे हमने पूरा नहीं किया है, सॉरी, 45 दूना 90। ठीक है, जब तक ये 0 शेषफल नहीं बचे तब तक ये प्रोसेस करना होता है। तो यहाँ 225 बराबर हम क्या बोले कि 225 बराबर 135 गुणित 1, बचा कितना 90, तो ये 90 शेषफल हो गया। फिर आप लिखो 135, 135 बराबर कितना लिखा जाएगा, 135 बराबर 90 गुणित 1 धन 45, 90 गुणित 1 धन 45। ठीक है, अब क्या लिखा जाएगा, यही 90, 90 बराबर 45 गुणित 1 धन 2 लिखा जाएगा, सॉरी ये 45 गुणित 2 धन 0। ये कब तक लिखना है, ये बार बार प्रक्रिया ये दोहराते रहना है, जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक हमको करना है। और ये जो वर्क हमने किया है ये रफ वर्क में करो और आपको आंसर कुछ इस प्रकार से देना है। तो इससे क्या होगा, भाग विधि आपको आती है तो एक भाग विधि का ही ये संक्षिप्त रूप है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा जाएगा HCF इज इक्वल टू 135 एंड 225 इज इक्वल टू ये जो बना है 45 है ना, जो भाजक है, भाजक ही आपका HCF हो जाएगा। तो यहाँ पर 135 और 225 का HCF कितना निकला, 45। हमें करना क्या है, सबसे पहले भाग विधि से निकाल लेना और फिर ये भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल से इस धन शेषफल से लिख लेना है। चलो, अगर आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, अगले प्रश्न से समझने की फिर से कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न B1 का B है 196 और 38,225 सॉरी 220, 196 और 38,220 का हमें HCF पता करना है, वो भी भाग विधि से, सॉरी भाग विधि से नहीं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो अब हम इसको सबसे पहले भाग विधि से सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि 38,220 क्या है, ये बड़ा है 196 से। तो हम क्या करेंगे, 196 से भाग देंगे 38,220 में, कितने टाइम जाएगा ये, तो ये जाएगा कितने टाइम जाएगा, तो ये जाएगा पहले एक बार भाग करो तो यहाँ कितना बचेगा, 12 में 6 कम हुआ 6, यहाँ 17 में 9 हुआ 8, यहाँ 2 में 1 कम हुआ 1, उत्तर आ गया यहाँ 2। फिर कितने बार जाएगा, तो यहाँ जाएगा 9 टाइम, 9 छक्का 54, 9 9 81, 5 86, 9 1 9, 8 17। ठीक, अब हम ये मानते हैं कि आप लोगों को भाग करना मालूम, अभी हम भाग ही दे रहे हैं। ठीक, अभी शेषफल तो बचा ही नहीं क्योंकि इससे पूरे में भाग देना है। तो 12 में 4 कम हुआ तो कितने बचे 8, और यहाँ 15 में 6 कम हुआ तो 9 और 9, और ये 7 में 7 गया 0, बचे कितने, ये उतारा गया 0। कितनी बार जाएगा, 5 बार। ये तरफ करो, हाँ, तो यहाँ 5 के 30, 19 पंचे 95, 3 98। ठीक, तो हम ये देखो हमने क्या किया है कि 196 से 38,220 में भाग किया और कितने टाइम गया है, 125 बार। यहाँ शेषफल बचा ही नहीं, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि 38,220 बराबर यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड
क्योंकि यहाँ शेषफल बचे ही नहीं, तो बार बार करने की दोहराने की कोई आवश्यकता नहीं। आप भाग दे के देख लो, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, शेषफल बचा ही नहीं। यहाँ पर 195 बार जाएगा, तो ये क्या लिखा जाएगा, 38,220 बराबर 196 गुणित 195, 196 गुणित 195 धन शून्य, क्योंकि शेषफल यहाँ पर बचा ही नहीं। आप खुद भाग दे के देख लो, शायद नीचे का नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को यहाँ का, तो भाग दे के देख लो। हम समझते हैं कि हाई स्कूल के बच्चे को इतना तो आता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर पूछ रहे हैं आपसे कि एचसीएफ कितना हुआ, तो 196 और 38,220, एचसीएफ जो है, एचसीएफ 196 38,220 का कितना हुआ, तो आप ये कहोगे कि ये जो भाजक हुआ ना, यही एचसीएफ हुआ। कितना हुआ एचसीएफ, 196, ठीक है। तो 196 आपका एचसीएफ हुआ। चलो हम ये मानते हैं कि आपको ये प्रश्न नहीं समझ में आया, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बता रहे हैं। अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया तो इससे एक प्रश्न आपके प्रश्न पत्र में जरूर पूछा जाता है। हम संख्या उठा रहे हैं 867 और 225, ये सी नंबर 1 का सी नंबर, इसमें भी यूक्लिड विभाज्य प्रमेय से हमें क्या करना है, एचसीएफ पता करना है। तो देखो यहाँ पर क्या है, 867 क्या है, बड़ा है 225 से, ठीक। पहले हम क्या करेंगे, भाग विधि से, हम पहले बता चुके कि हम ये समझ के चलेंगे कि हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेय से नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ 225 से भाग दे रहे हैं 867 में, कितने टाइम जाएगा, तो पता कर लो कितने टाइम जाएगा। तो ये जाएगा 3 बार जाएगा भाग, 3 5 15, 3 दूने 6, 1 7, 3 दूने 6, 7 5, 7 में 5 कम हुआ 2, 16 में 7 कम हुआ 9, 7 में 6 गया 1, ठीक है। अब 192 से भाग देंगे किसमें, 225 में, ठीक है। कितने बार जाएगा, 1 बार, 5 में 2 कम हुआ 3, 12 में 9 कम हुआ 3, ठीक है। और 2 में कम 1 कम हुआ 1, हाँ यहाँ सॉरी 1 में 1 कम हुआ कुछ नहीं। अब 33 से भाग दिया जाएगा 192 में, कितनी बार जाएगा, तो 6 बार देखा जाए तो ज़्यादा हो जाएगा, छातियाँ 18, छातियाँ 18, 1 19, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 5 बार दिया जाएगा, 5 3 15, 5 3 15, 1 16, 12 में 5 कम हुआ, 12 में 7, 8 में 6 कम हुआ 27 बचे। एक प्रश्न गलत छपा हुआ है, इसका एचसीएफ नहीं निकल पाएगा पूरा पूरा, तो 255 रहा है। हाँ, ये प्रश्न गलत छपा हुआ है आपके किताब में, यहाँ 255 होगा, ये मिस्टेक है प्रश्न की, इसीलिए ये क्या है, इसका एचसीएफ नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर 255 कर लिया जाए, 255, तो देखा जाए 255 से क्या किया जाए, भाग दिया जाए 867 में, कितने बार जाएगा, 3 बार, 3 5 15 के 5, 3 5 15, 1 16, 3 19 6, 1 7, कितने बचे, 7 में 5 कम करो 2, 6 में 6 कम करो 0, 8 में 7 कम करो 1, फिर कितने बार जाएगा, अब 102 से भाग देंगे, ये इसमें ये जो भाजक है ना, इसमें 255 में, तो कितने बार जाएगा, 2 बार, 2 दूने 4, 2 शून्य 0, 2 एकम 2,
5 में 4 कम हुआ 1, ये 5। अब 51 से 102 में भाग दिया जाएगा, कितने बार जाएगा ये? 2 बार। बस हमें लिख लेना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से 867 बराबर क्या लिखा जाएगा? 255 गुणित 3 ना, भागफल को लिख दिया जाएगा यहाँ पर, धन शेषफल कितना बचा? 102। अब क्या लिखा जाएगा? ये भाज्य बन जाएगा 255 बराबर 102 गुणित 2 धन ये 51। ठीक, अब 102 बराबर लिखो, 102 बराबर 51 गुणित 2 धन 0। ठीक है, तो देखो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया, बस इंट हो गया सवाल यहाँ से। और ये जो काम है हमें रफ वर्क में करना है, सुविधा के लिए हम ये बता रहे हैं, भागवित से साइड में कर लो तो आसानी होगी आपको लिखने। बाय द वे आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम क्या करेंगे? ACF 867 एंड 225 इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? ये जो हुआ भाजक है ना, यही क्या हुआ? ACF होगा 51। ये था प्रश्न नंबर 1। 3 प्रश्न दिए थे, प्रश्न नंबर 1 में 3 ABC करके 3 दिए थे, हमने तीनों को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या दे रखा है कि यूक्लिड एल्गोरिथ्म के प्रयोग से 240 और 228। प्रश्न नंबर 2, ACF पता करना है 240 और 228 का। तो क्या लिखा जाएगा? इसमें तो भाग देने की जरूरत नहीं, ऐसे ही बता सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ बड़ी संख्या क्या है? 240, तो लिखो 240 बराबर 228 गुणित 1, बचेगा कितना? +12 बचेगा। ठीक है, अब 228 बराबर कितना लिखा जाए? तो 228 बराबर लिखा जाए 12 से भाग दे के देख लो, या फिर पहले ऐसे ही कर लेते तो ज़्यादा बेटर होता, हमें भी आसानी होगी। 228 से भाग दिया जाए 240 में, कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 1 बार, बचा कितना? 12, दिखाई पड़ रहा ना। अब 228 में भाग दिया जाए तो ये कितने बार जाएगा? 12 कम 12, बचेगा 10, ये 8, 12 8 96, सॉरी 12 9 108। देखो तो ये हुआ कि ये लिखा जाएगा 228 बराबर क्या लिखा जाएगा? 12 गुणित 19, क्योंकि अब शेषफल क्या बचा? यहाँ पर 0 बचा है, ये 8 यहाँ नोट किया गया था। शेषफल कितना बचा? 0 बचा, तो इसलिए लिखा जाएगा ACF इक्वल टू 240 टू 228 बराबर कितना? ये हुआ इससे 12। ठीक, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। अब आगे प्रश्न नंबर आप 3 4 5 6 ये आप लगाने का प्रयास करें। इसके अगले वीडियो में हम इनको कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है।